यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है क्या कि एक सर्कुलर होल है। ठीक है, इस सर्कुलर होल का डायमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेंटीमीटर है। अगर इस ये डायमीटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर डायमीटर का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ये बात आपको मालूम है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर डायमीटर हो या लेंथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, कुछ भी हो, वो एक्सपैंड करता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ उसके अनुसार क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेंटीमीटर था, बट अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हैं तो यहाँ पर डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर इनिशियल लेंथ क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और T1 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का सर्कुलर होल है, तो अगर हम यहाँ फाइनल लेंथ निकालें तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी कितना हो जाएगा, तो डेल टी का वैल्यू होता है T2 माइनस T1, यानी कि 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100। L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स होगा 0.0023, ऐसा कुछ होगा। यानी कि L का जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू 1.0023 होगा। अब अगर हम इनको गुना करें तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.0046 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि दो तरह का स्केल है, एक स्टील का स्केल है, दूसरा एल्युमिनियम का स्केल है। बोला जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मेजरमेंट जो है सेम है, यानी कि बराबर होता है। तो दिया वो नहीं है कि कितना है, बट यहाँ पर क्या करते हैं, ये बोल दिया गया है कि बराबर है। तो मान लेते हैं कि दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस पर जो लेंथ है वो है x। ठीक है ना। अब दोनों का लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट दिया हुआ है। एक है अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, और एक एल्यूमिनियम का दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एल्यूमिनियम सेंटीमीटर डिवाइड बाय स्टील सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाते हैं। तो यानी कि T1 पहले से कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पहला बात कि डेल टी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 माइनस 20, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर से अगर निकाले एल्यूमिनियम का तो L एल्यूमिनियम डिवाइड बाई L स्टील इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L एल्यूमिनियम इंटू 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल टी डिवाइड बाई L ऑफ स्टील इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल टी। तो ये इसका वैल्यू तो पहले मान लिए थे कि x है, इसका भी वैल्यू क्या मान लिए थे, x है। तो x इंटू 1 प्लस एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5, और डेल टी का वैल्यू कितना आया, -20 आया। इसका भी इनिशियल जो वैल्यू है लेंथ का वो है कितना, x, इंटू इसका भी हो जाएगा 1 प्लस स्टील का हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू -20। ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं बढ़िया से तो जो वैल्यू है वो अप्रोक्स आता है 0.0046। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 0.0022। ठीक है, अब अगर हम इसको घटाते हैं तो जो वैल्यू है वो होगा 0.9954 डिवाइड बाय 0.9978। अब अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू है वो अप्रोक्स होगा 0.99977। ठीक है, ये होगा इसका वैल्यू। ठीक है,
अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो इसमें दिया गया है कि एक स्टील स्केल है, स्टील का बना हुआ स्केल है जो 16 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट मेजरमेंट करता है, यानी कि उसका वैल्यू ना तो घटा हुआ रहता है ना तो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कोई भी एरर उसमें नहीं होता है। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो बोल रहा है 46 सेंटीग्रेड पर कितना एरर आएगा उसका परसेंटेज निकालना है, और 6 डिग्री सेल्सियस पर कितना एरर आएगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें अगर आगे देखें तो मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो x है 16 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जो स्टील का स्केल है उसका लेंथ मान लेते हैं कि x है 16 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 46 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा उसका एयर परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है ना, परसेंटेज एरर। तो 46 यानी कि ये इसको मान लेते हैं कि T1 इज इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस और T2 निकालना कितना पर है 46 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 46 से 60 माइनस कर देंगे तो, ठीक है, ये आ गया। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे कितना चेंज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद, कितना चेंज करेगा पहले हमको ये निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एल निकालना होगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल टी। तो एल का वैल्यू कितना है एक्स मान लिए हैं, अल्फा का होता है स्टील के लिए 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5, तो डेल टी का वैल्यू आ गया 30। तो पूरा कैलकुलेट करके लिखे तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा अप्रोक्स 0.00033x, ठीक है। ये हो जाएगा डेल एल का वैल्यू। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज डेल एल तो वो हो जाएगा 0.0033x इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.033% आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले पार्ट में बोला जा रहा है इसमें कि 6 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, यानी कि T1 तो हमारा रह जाएगा उतना ही कि 16 डिग्री सेल्सियस पर सही बताता है, बट T2 का वैल्यू हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस वैल्यू पर अगर हम निकालें तो डेल टी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में आया तो यहाँ पर डेल एल निकालें तो हो जाएगा एल अल्फा डेल टी। तो एल तो एक्स माने हुए हैं, अल्फा का वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 और डेल टी का वैल्यू -10। सो कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू होगा वो होगा अप्रोक्स 0.00011x, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम परसेंटेज चेंज इन एरर निकालते हैं तो वो होगा परसेंटेज चेंज बाय इंटू डेल एल इज इक्वल्स टू 0.000, ये देखिए याद करिए माइनस में होगा ये वाला, ठीक है ना, माइनस लगा हुआ है, 11x इंटू 100 डिवाइड बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू होगा 0.011%। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है।